क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता दिवस समारोह के 75वें वर्ष की थीम क्या थी? तो हमारे ऑप्शन हैं ए आत्मनिर्भर भारत, बी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, सी राष्ट्र पहले हमेशा पहले, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो हमारे ऑप्शन है ए झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होगा, बी झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा, सी झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, या फिर डी दोनों ए और बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं, यानी किस पे फहराते हैं? हमारे ऑप्शन से ए पुराना किला दिल्ली पर, बी लाल किला पर पुरानी दिल्ली पर, सी लाल किला आगरा में इस पर, या फिर डी इंडिया गेट नई दिल्ली पर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी लाल किला पुरानी दिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? तो हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, डी रैमसे मैकडोनाल्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 5, जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के नए डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल था? तो हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध उद्धरण ए ट्विस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या फिर डी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मेकाले योजना, बी एटली घोषणा, सी मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर डी माउंटबेटन योजना। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, यानी लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तीनों ही उग्रवादी नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बनारस में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी अरविंदो घोष। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 1917, बी 13 अप्रैल 1918, सी 9 अप्रैल 1916, या फिर डी 13 अप्रैल 1919। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 11, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे ऑप्शन हैं ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नरोजी, सी लाला हरदयाल, या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा करेक्ट आंसर ए फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों नेता एकजुट हुए थे? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मद्रास, बी लखनऊ, सी कलकत्ता, या फिर डी बनारस। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों नेता एकजुट हुए थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 1919, बी 1920, सी 1921, या फिर डी 1922। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी 1920। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो हमारे ऑप्शन हैं 3 मार्च 1930, बी 5 मार्च 1931, सी 5 अप्रैल 1931, या फिर डी 15 अप्रैल 1930। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी 5 मार्च 1931, यानी गांधी इरविन संधि पर
5 मार्च 1931 पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत के पूर्ण गणराज्य बनने तक राज्य का प्रमुख बनाए रखा जाएगा? तो हमारे ऑप्शन हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी किंग जॉर्ज सिक्स, सी महात्मा गांधी या फिर डी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी किंग जॉर्ज सिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए लाहौरी गेट, बी दिल्ली गेट, सी कश्मीरी गेट या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए लाहौरी गेट पर फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को पहली बार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में निम्नलिखित में से किसने शहनाई बजाई थी? तो हमारे ऑप्शन है ए अली अहमद हुसैन खान, बी बिस्मिल्लाह खान, सी मधुकर धूमल या फिर डी अहमद अली। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो हमारे ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कराची सत्र 1930, सी नागपुर सत्र 1929 या फिर डी कलकत्ता सत्र 1929। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया? तो हमारे ऑप्शन हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी या फिर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले फील्ड मार्शल के पद में किसे सम्मानित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए कोनंडेरा एम करियप्पा, बी सैम माकेंचा, सी के एम करियप्पा या फिर डी अर्जुन सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी सैम माकेशा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं 1949, बी 1947, सी 1950 या फिर डी 1951। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी 1951। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 1952, बी 1961, सी 1950 या फिर 1947। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए 1952। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 2012, बी 2009, सी 2010 या फिर डी 2008। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी 2010। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं ए 1969, बी 1959, सी 1979 या फिर डी 1989। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए 1969। क्वेश्चन नंबर 25, जब भारत को आज़ादी मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में थी? तो हमारे ऑप्शन हैं ए सोशलिस्ट पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी लेबर पार्टी या फिर डी कंजर्वेटिव पार्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता दिवस समारोह के 78वें वर्ष की थीम क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए आत्मनिर्भर भारत, बी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, सी राष्ट्र पहले हमेशा पहले या फिर डी विकसित भारत। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी विकसित भारत। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज़, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़, जय हिंद, वंदे मातरम।